Welcome students of class 7th in social studies class, and today we will read chapter 3rd of SWICS, institutional representation of democracy. We have already studied that there are various key elements of democracy. They include equality, a good decision making mechanism, or people's participation in the decision making process, government's accountability to its citizens, accommodations of differences, enhancing human dignity, etc. हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है उसके महत्वपूर्ण तत्व कौन से होते हैं। इनमें क्या आता है? समानता आता है, एक गुड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है, मतलब अच्छा निर्णय लेने का मैकेनिज्म है। मतलब उसमें लोगों का भी भागीदार होना चाहिए, और कानूनों को बनाना, और ये जो है सरकार जो है उसकी मतलब जो लोगों के प्रति है वो जवाबदेही होती है, और लोगों को निवास स्थान प्रदान करना होता है। मतलब और जो नागरिक होती हैं उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखना होता है, जहाँ उसको बढ़ाना है। We learned that despite equality being the goal of all democratic nations, inequality also exists in some form of the other in these democratic nations. India is on no exception to it. In this chapter, we shall explore the representation of democracy through features like universal adult franchise, political parties, and coalition government. जैसे हम पढ़ चुके हैं कि समानता के अलावा भी जो है द गोल ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशंस क्या है, मतलब जो हमारी लोकतंत्रीय सरकार है उसका जो उद्देश्य क्या है। इनइक्वालिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर इन दीज डेमोक्रेटिक, मतलब जो है इनइक्वालिटी और भी तरह से हमारे इन नेशंस में, डेमोक्रेटिक नेशंस में रहती है। India is no expectation to it. In this democracy, through explore the representation of democracy through features like, मतलब इंडिया में जो है जो डेमोक्रेसी है उसके और फीचर्स कौन से होते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इलेक्शन है, मतलब इलेक्शन करवाना है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कोलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन की सरकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहले है कि मतलब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो क्या है। द राइट ऑफ पीपल टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉन एज फ्रेंचाइज। मताधिकार क्या होता है कि लोगों का वोट देना और अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनना। व्हेन ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री एक्सरसाइज दिस राइट irrespective of their caste, religion, gender, economic status, etc. is referred as a universal adult franchise. जब किसी भी देश के लोग बिना किसी रंग भेदभाव के, जाति के, धर्म के, उनके लिंग के आधार पर उनके साथ अगर भेदभाव नहीं किया जाता, गरीबी अमीरी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, उनको वोट देने का अधिकार होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। However, the right to vote was not always a universal right. In the early democracies, only some privileged people were allowed to vote. For example, in the United Kingdoms, only male landowners who were Protestant by faith could vote. It was that the only landowners were responsible enough to involve in the running द कंट्री। कह रही ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, ये शुरू से ऐसे ही अधिकार नहीं रहा है। शुरू में ये ऐसा नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जब पहले देश में क्या होता था, ये वोट खाली उन्हीं को मतलब वोट देने का अधिकार होता था। जैसे यूनाइटेड किंगडम में खाली जो जेंट्स होते हैं
जो पुरुष होते हैं उनको ही वोट देने का अधिकार था, और जिन जो मतलब लैंड ऑनर होते हैं वही वोट दे सकते थे, उन्हीं को देश में मतलब भागीदार बनने का अधिकार था, बाकी किसी को नहीं था। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव रिमूव्ड सच डिस्क्रिमिनेटरी क्वालिफिकेशन। अब ज़्यादातर जो देशों में है इस जो है भेदभाव वाली नीति को मना कर दिया है। In India, all citizens who attain the age of 18 are given the right to vote. Only criminals, persons of unsound mind, and those declared bankrupt are not allowed to vote. Children below the age of 18, of course, citizens of India। कह रहे हैं अब ये जो है मतलब आज के टाइम में क्या है, इस वाली पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया में भी जो भी लोग 18 साल के ऊपर के हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। खाली वोट देने का अधिकार किन किन को नहीं है, जो क्रिमिनल्स हैं और जो लोग मतलब कि जिन्हें हम अनसाउंड माइंड कहते हैं, जो जिन्हें हम स्पेशल पर्सन्स होते हैं, जो हैंडीकैप में आते हैं और जिनका दिमाग मतलब हैंडीकैप नहीं कह सकते, अनसाउंड माइंड होता है, जो मेंटली तौर पर मतलब दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं, उनको हम अनसाउंड माइंड कहते हैं, उन लोगों को। और जो बैंक करप्ट होते हैं उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और एक जो 18 साल के कम बच्चे हैं मतलब हालांकि वो देश के नागरिक तो हैं पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। What they can vote only when they are 18 years of age. No discrimination is made between men and women, rich and poor, educated and uneducated, on the basis of the caste, कम्युनिटी और प्लेस ऑफ वर्थ। मतलब किसी के साथ भी ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, अमीर है, चाहे गरीब है, पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़ है। उनको जाति के आधार पर, किसी कम्युनिटी के आधार पर, उनके बर्थ प्लेस के आधार पर उनके साथ वोट नहीं देने का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज इज द रूल ऑफ वन पर्सन वन वोट। अडल्ट फ्रेंचाइज के ये भी रूल है कि एक आदमी एक ही वोट दे सकता है। नो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब इम्पोर्टेंस इसके महत्वपूर्ण मतलब महत्व क्या है अडल्ट मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। नंबर ये है द यूनिवर्सल सफरेज शो पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो सार्वभौमिक मताधिकार है इससे जो है राजनीतिक इक्वलिटी दिखती है, समानता दिखती है। इट एनकरेज यंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस। ये जो जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको ये प्रोत्साहन करता है कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले। इट इनिशिएट पीपल इन द एक्ट ऑफ चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसी से लोगों ने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का शुरुआत की। इट ब्रिंग्स टू पावर अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल्स। इसी ने जो है मतलब जो सरकार है उसको ये शक्ति दी है कि ब्रिंग्स अ पावर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, कि लोगों की जो है गवर्नमेंट में सहमति है। मतलब इट ब्रिंग्स द पावर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, कि लोग मतलब इट ब्रिंग्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार को ये शक्ति देती है कि मतलब उनके साथ लोगों की सहमति है। नौ है आपका इलेक्शंस। इलेक्शन आर द प्रोसेस बाय विच द सिटीजन्स ऑफ द डेमोक्रेसी सेलेक्ट और चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स from different parts of the country meet in a body called the assembly or the parliament। मतलब जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोगों के मतलब नागरिकों के द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधित्व हैं, वो जाके एक जगह मिलते हैं। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वो जाके असेंबली में या पार्लियामेंट में मिलते हैं। फॉर ए डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड इन द लॉफुल एंड फेयरफुल वे। मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शन तभी सक्सेसफुल होंगे जब वो मतलब लॉफुल होंगे और फेयर वे में, मतलब बिल्कुल फेयर तरीके से होंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। इलेक्शंस इन इंडिया आर entirely conducted by the election commission of India, the highest
कॉन्स्टिट्यूशनल फेयर एंड इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर द पर्पस। जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, रखे जाते हैं, वही इलेक्शन करवाते हैं। और ये क्या है, बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट बॉडी है पूरे देश की, ये इलेक्शन के लिए ही बनाई जाती हैं। इट इज़ एन It is an autonomous constitutional body which was set up in 1950. The Election Commission is a three-member body headed by the Chief Election Commissioner. He is assisted by the two election commissioners, and all of them are अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो होती है ये एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। ये इंडिया में 1950 में बनाई गई थी। इसमें जो जो तीन मेंबरी कमेटी होती है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसकी हेल्प के लिए दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और इसको जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन schedules for filling nomination papers, security of the nominations, withdraw of the candidates and the dates of the polling। जो इलेक्शन कमीशन होता है यही जो है मतलब कि इलेक्शन की शेड्यूल पूरा फिल मतलब करता है। जस्ट नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, पेपर भरना होता है, तो उसकी डेट बताते हैं, उसकी जांच के लिए बुलाते हैं। और जो हो रहा है अगर कोई कैंडिडेट चाहे तो अपना जो नामांकन पत्र है वो वापस भी ले सकता है, उसकी भी डेट रखते हैं। और इलेक्शन की डेट भी कौन देते हैं, इलेक्शन कमीशन। At the end of the election, the commission submit a list of successful candidates। अंत में जो इलेक्शन के अंत में जो है इलेक्शन कमीशन जो है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट सिम्बल्स टू द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अलग अलग पार्टियों को एक इलेक्शन सिंबल भी देते हैं, मतलब जिसे हम चुनाव चिन्ह कहते हैं। द इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC introduced by the Election Commission of India is issued to every eligible voter and prevalent impersonation of the identity of the people। It is a proof of the identity when one cast his or her vote during election। जो होता है एक EPIC होता है, मतलब इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम वोटर आई कार्ड भी कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन बनाता है। ये एक मतलब ज़रूरी होता है वोटर के लिए, जब वो वोट डालने जाएगा तो उसको दिखाना पड़ता है। ये हमारी एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। नेक्स्ट है आपका वोटिंग इन इंडिया इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। दिस मीन्स दैट द वोट कास्ट बाय ईच वोटर इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। मतलब जो है जो इंडिया में जो वोट है वो गुप्त रूप से दिए जाते हैं और मतलब एक सीक्रेट मतलब गुप्त मताधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई वोट देगा तो वो मतलब अपने गुप्त तरीके से मतलब वोट दे सकता है और किसी को पता नहीं चलता कि किसी भी जो इंसान ने वोट किसको दिया है। टुडे प्रिंटेड बैलेट पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग machines are the forms of the ballot commonly used in elections। They features the name and election symbols on the candidate with respective check boxes or buttons for the voters to make their choice। आजकल जो है इसमें प्री प्रिंटेड बैलेट पेपर मतलब एक बैलेट पेपर होता है जिसपे कैंडिडेट का नाम होता है और उसके सामने उसका चौन निशान होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो भी ऐसी होती हैं, मतलब एक जो है उस पर चौन निशान लिखा था, चुनाव चिन्ह दिया होता है और उसके साथ ही कैंडिडेट का नाम भी लिखा होता है। और जो कैंडिडेट होता है मतलब चुनने वाला होता है, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं उसको जिस व्यक्ति को उन्होंने चुनना होता है उसके चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज। To make election truly representative, the entire state is usually divided into a number of small units called constituencies। These constituencies are drawn up in such a way that all of them consist roughly of the same member of the voters। इंडिया में जो है
इलेक्शन करवाने के लिए मतलब जो आपका शहर है, जहाँ आपकी स्टेट है, उसको कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है, मतलब निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आप जिस निर्वाचित क्षेत्र में आते हैं आपको उसी में वोट देना होता है, ताकि सही से जो है वोटिंग हो सके। एन MP रिप्रेजेंट्स ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी in the Lok Sabha, while an MLA represents in the Assembly constituency in the विधान सभा। जो MP होते हैं वो पार्लियामेंट्री निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, और जो MLA होते हैं वो असेंबली निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, जिसे आप विधानसभा भी कहते हैं। एब्सोल्यूट एंड सिंपल मेजॉरिटी इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैंडिडेट्स कैन विन बाय आइदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और बाय सिंपल मेजॉरिटी। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से भी जीत सकते हैं, और जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी जीतते हैं। व्हेन ए कैंडिडेट सिक्योर मोर देन हाफ ऑफ द वोट पोल्ड, ही इज सेड टू हैव विन बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब जब वो हाफ से ज़्यादा, कोई भी कैंडिडेट जब हाफ से ज़्यादा वोट ले लेता है तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहा जाता है। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, मतलब सबसे ज़्यादा वोट लेने हैं उसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। वो हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब जिसको उसने हराया उससे ज़्यादा वोट होते हैं। द सिंपल majority implies that the winner candidates may or may not have secured more than half of the total votes polled। मतलब सिंपल मेजॉरिटी में ये होता है कि वो आधे से ज़्यादा वोट नहीं लिए हैं, जितने वोट पड़े हैं उनमें से उसने आधे से ज़्यादा नहीं लिए हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इट इज़ यूज इन आवर लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। ये वाला जो इलेक्शन का सिस्टम है ये हमारी लोकसभा और विधानसभा में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज़ रीड लेसन केयरफुली। थैंक यू।